हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 8 का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट के बारे में, राइट। इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट में हमने दो कंडीशंस देखी थी, इंक्रीज केस में और डिक्रीज केस में। जब हमें उसकी इंक्रीमेंट वाली वैल्यू गिवन थी और इनिशियल वैल्यू भी गिवन थी, तो हमने इजीली उसको आइडेंटिफाई करके हमने इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व किया था। आज भी हम वही टॉपिक ले रहे हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट, बट फर्क सिर्फ इतना है, आज हमें उसका परसेंटेज दिया हुआ है और हमें उससे उसकी प्राइस निकालनी है, राइट। परसेंटेज दिया हुआ, उससे उसकी प्राइस निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है इंक्रीमेंट कि उसका इतना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है दिस ईयर, तो उससे हम उसकी प्राइस निकालेंगे, कितनी प्राइस इंक्रीज हुई, मतलब रुपीस निकालेंगे, तो उसका एक्चुअल पैसे कितने हैं ना। तो परसेंट से हम कैसे रुपीस में करते हैं वो हम करेंगे, उसके बाद हम हमारा एक्चुअल प्राइस निकालेंगे। जैसे मैं बोलूं, मेरा जो पेन है ना, मैंने लास्ट ईयर ये पेन खरीदा था, तो ये पेन इतने का था, 5 रुपए का था या 10 रुपए का था, और इस साल इस पेन में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है ना, उसकी प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, तो अभी उसकी प्राइस कितनी है निकालेंगे। तो पहले परसेंट से हम क्या करेंगे, उससे उसकी इंक्रीमेंट प्राइस निकालेंगे, फिर जो हमारी इंक्रीमेंट प्राइस आएगी उसको हम क्या कर देंगे, जो हमारी इनिशियल मतलब पहले जो प्राइस थी लास्ट ईयर उसमें प्लस कर देंगे। पहले मान लो प्राइस उसकी 5 रुपए थी, है ना, और इस साल क्या हो गया है, उसमें 5% या 10% इंक्रीमेंट हो गया है। पहले परसेंट से हम उसकी क्या निकालेंगे, रुपीस में वैल्यू, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको पहले वाली प्राइस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। एक स्कूटर है जिसकी प्राइस लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, है ना, लास्ट ईयर कितनी थी, 34,000। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर, और इस साल मतलब दिस ईयर उसमें 20% क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है, इंक्रीज हो गई उसकी प्राइस। तो वो पूछ रहे हैं कि अभी उसकी प्राइस कितनी है। तो स्टेप फर्स्ट में, इसको दो स्टेप में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन प्राइस निकालेंगे, कितनी प्राइस इंक्रीज हुई। इन्होंने तो परसेंट दे दिया है हमें कि 20% इंक्रीज हुई, अब हम कैसे निकालेंगे प्राइस। देखिए, इंक्रीज इन प्राइस जब हमें परसेंट दिया रहता है और हमें इंक्रीज प्राइस निकालनी रहती है, तो कैसे निकालते हैं, जितना परसेंट हुआ इंक्रीमेंट, है ना, 20% ऑफ। किसमें इंक्रीमेंट हुआ है, हमारी पिछले साल वाली प्राइस में, उसी में तो हमने बढ़ा के 20% करके हमको बोलिए प्राइस निकालो। तो 20% ऑफ हमारी इनिशियल, इनिशियल समझते हो ना, इनिशियल मीन्स हमारी स्टार्टिंग प्राइस, पहले जो कितनी थी लास्ट ईयर वो हम लिखेंगे यहाँ। तो 20% ऑफ, जब हम मैथमेटिक्स में ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना ऑफ, तो इनका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का मीनिंग क्या होगा, मल्टीप्लाई। इनिशियल प्राइस हमारी कितनी है, ₹34,000। अब आपको मैंने बताया था, जब मैंने कन्वर्जन बताया था परसेंटेज से हम कन्वर्जन करते हैं, तो अगर हमें नंबर के आगे अगर परसेंटेज साइन दिया रहता है तो परसेंटेज को साइन को हम रिमूव करते हैं और क्या लगाते हैं, अपॉन में 100। ओके, मल्टीप्लाई ₹34,000। आपको ये कन्वर्जन सीखना है तो उसके कंपेयरिंग क्वांटिटीज के पार्ट में मैंने कन्वर्जन के वीडियो बनाया, आप चेकआउट कीजिएगा। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब वंस प्लेस पर जीरो है तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल। और याद रखिएगा ये जो है कैंसिलेशन में कभी ऊपर और नीचे होता है, कभी ऊपर ऊपर कैंसिलेशन नहीं होता है। और एक अनदर जीरो से अनदर जीरो, बचा क्या हमारे पास, 20 मल्टीप्लाई बाय ₹340। अब हम क्या करेंगे, 34 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आखिरी में जीरो ऐड कर देंगे। तो जब किसी की भी वंस प्लेस पर जीरो जीरो हो दोनों तरफ, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डिजिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे और आखिरी में जितने जीरो होंगे दोनों मिलाकर वो हम ऐड कर देंगे। तो 34 टू जा, देख लीजिए, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करके 68 आएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये 68 तो हम लिख देंगे और एंड में ये कितने जीरो है, टोटल 2, तो 2 जीरो ऐड कर देंगे और हम क्या लगा देंगे, रुपीस, क्योंकि ये प्राइस है ना, और प्राइस के लिए हम क्या लगाते हैं, रुपीस। अब देख लीजिए, ये हमारी क्या आ गई, इंक्रीमेंट जो हुआ था ना 20% हम बोल रहे थे इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, पहले 34,000 की वो स्कूटर थी और अब कितनी है, 6,800 उसमें इंक्रीमेंट हो गया है। 34,000 में ही क्या हुआ है, 6,800 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब बोल रहे हैं कि अभी उसकी प्राइस क्या है इंक्रीमेंट की बात, तो सिंपल सी बात है, हमारी जो पहले वाली प्राइस थी और ये वाली प्राइस दोनों को हमने क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। समझ में आ रहा है। तो मैं जैसे मैंने बोला ये पेन लास्ट ईयर 10 रुपए का था, है ना, और इस 10 रुपए में अभी 5 रुपए इंक्रीमेंट हो गया, तो प्राइस टोटल कितनी हो गई, 10 प्लस 5 कितने हो गए, 15। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। अब कैसे निकालेंगे, हमारी जो अभी की प्राइस है और एक्चुअल प्राइस अभी क्या है हमारी पास,
34,000 हमारी लास्ट ईयर थी प्लस, और इंक्रीमेंट वाली प्राइस कितनी है 6,800। तो क्या आ जाएगा जल्दी से प्लस करके बताइए। 34,000 और 6,800 इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, 6 प्लस 4 10, 0 नीचे 1 ऊपर, 3 प्लस 1 4। तो क्या गया 40,800 रुपीज का भी वो एक्चुअल स्कूटर है इंक्रीमेंट के बाद। क्लियर हुआ? क्या किया हमने इस क्वेश्चन में बोला था एक स्कूटर है जिसकी प्राइस लास्ट ईयर 34,000 थी और अभी इस साल उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया है, तो अभी उसकी प्राइस क्या हमसे पूछ रहे हैं। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था हमें कि पिछले साल इसकी प्राइस 5 रुपए थी और इस साल इसकी प्राइस 10 रुपए है ना। तो अब इसमें बताओ कि कितना इंक्रीज परसेंट, उसमें परसेंटेज पूछा था और इसमें परसेंटेज दे रखा है। समझ में आया डिफरेंस दोनों में? तो इसमें हमने क्या किया, पहले जो परसेंटेज हमें दिया है ना उससे पहले हम रुपीज में वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है ना। इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम जाहिर सी बात है उसमें जोड़ते हैं ना। हमारी मान लो मेरी सैलरी 15,000, 15,000 में मेरा 5,000 इंक्रीमेंट हुआ तो जोड़ता है ना, 15,000 प्लस 5,000 20,000 इंक्रीमेंट में बढ़ना है ना, प्लस करेंगे। और डिक्रीज होगा या डिक्रीज परसेंट दिया होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारी इनिशियल से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ? इसी में अगर मैं बोल दूं मेरा जो 34,000 लास्ट ईयर और इस साल 5% मेरा क्या हो गया है डिक्रीज, उसमें रिड्यूस हो गया है 5% रेट, तो फिर कैसे निकालेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगी। पहले आपको ये चीज क्लियर हुई है? ये क्लियर हो गई चीज। चलिए आगे बढ़े। तो यह जो हमारी ये जो प्राइस आई हमारी न्यू प्राइस क्या आई 40,800, न्यू प्राइस हमने निकाली ना इस साल की इंक्रीमेंट के बाद, तो वो कितनी आ गई 40,800। चलिए अब इसी में मैं आपको डिक्रीमेंट का, ये वैसे आपके बुक में नहीं है लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम एक डिक्रीज का भी एग्जांपल बता दूं तो इसी में मैं 5% अभी डिक्रीज के कैसे बता देती हूँ। अगर आपका 5% डिक्रीज हो जाए इसका है ना वैल्यू, इसका जो प्राइस है उसमें 5% क्या हो जाए डिक्रीमेंट हो जाए, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। पूरा क्वेश्चन हम वैसा का वैसे ही रखते हैं, बस इधर इंक्रीज की जगह हम क्या कर देते हैं डिक्रीज। ओके, और कितना परसेंट 5%। तो आप प्रोसेस तो सेम रहेगी, पहले हम परसेंटेज से हम उसका क्या निकालेंगे डिक्रीज वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जब हमारी इंक्रीमेंट होता है तो हम इनिशियल में प्लस करते हैं और डिक्रीमेंट होगा तो इनिशियल में हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सो स्टेप फर्स्ट क्या निकालेंगे, डिक्रीज इन प्राइस है ना। तो 5% ऑफ इनिशियल प्राइस है जो हमारी, तो चलिए देख लेते हैं 5% उसकी प्राइस में रिडक्शन हो रहा है, मतलब कम हो रही है वैल्यू या डिक्रीज हो रही है। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज को रिमूव तो सेम वैसे ही करेंगे, परसेंटेज रिमूव होता है तो कौन में क्या आ जाता है 100 आ जाता है, और ऑफ की जगह हम क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई लगा देंगे। इनिशियल प्राइस हमारी क्या है, सब प्रोसेस सेम रहेगा, बस हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी जो इनिशियल प्राइस है उसमें हमारा जो ये आएगा डिक्रीज इन प्राइस उसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे इसको, 5/100 मल्टीप्लाई ₹34,000, सेम प्रोसेस। वंस प्लेस पर जीरो है तो जीरो से जीरो कैंसल। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ऊपर ही बचा 5 मल्टीप्लाई बाय ₹340। अब जीरो को छोड़ दीजिए, 34 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, तो 170 आ गया और एक जीरो आखिरी में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1700। अब हमको क्या निकालना है, न्यू डिक्रीज प्राइस कितनी होगी, न्यू प्राइस अब इसकी वो बताएंगे हम। डिक्रीमेंट के बाद अब इसकी प्राइस कितनी बची, तो जो हमारी इनिशियल था है ना, जो हमारा इनिशियल प्राइस था उसमें डिक्रीमेंट हुआ है, तो क्या कर देंगे डिक्रीमेंट हुआ है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1700। तो देखिए जल्दी से बताइए 34,000 में से हम 1700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से 7 जा नहीं सकता,
तो हम इससे बोरो करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 3, उधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 एज इट इज। आई होप आपको जो अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी कांसेप्ट है वो भी क्लियर हो गए होंगे। 32,300। तो डिक्रीमेंट के बाद इसकी प्राइस क्या होगी 32,300। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम और करेंगे सॉल्व। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए उसमें हमने क्या किया, पहले हमें क्या था, इंक्रीज सैलरी दे रखी थी। पहले हमारी सैलरी इतनी थी और इंक्रीज होने के बाद इतनी सैलरी है, तो उसमें हमें बोला था कि इसमें इंक्रीज परसेंट निकालो, है ना। और फिर डिक्रीज के केस में भी सेम था कि पहले हमारी सैलरी इतनी थी, उसमें अब डिक्रीज होकर इतनी हो गई है, तो हमें हमारा डिक्रीज परसेंट निकालो। तो हमको सैलरी गिवन थी दोनों तरीके की, ओरिजिनल और न्यू सैलरी गिवन थी। तो उससे हमने क्या करा था, फिर इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट निकाला था। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या था, ओरिजिनल मतलब पहले वाली सैलरी थी और हमारे पास परसेंटेज था, कितना परसेंट उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमसे बोल रहे थे कि अब न्यू सैलरी बताओ, है ना, अब इंक्रीमेंट के बाद उसकी कितनी सैलरी हुई है। तो वो भी मैंने आपको बता दिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों तरीके से। उसके बाद अब अगला जो टाइप है हमारा, उसमें क्या बोला है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट के अंदर का ही है ना। ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बोला है, a man got 10% increase in his salary। अब इस क्वेश्चन में इंक्रीमेंट परसेंटेज दिया हुआ है और इंक्रीमेंट के बाद जो न्यू सैलरी है, याद है इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था न्यू सैलरी कैसे निकालते हैं, जो हमारी पहले वाली सैलरी और उसमें जो भी इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी वो रुपीस में कन्वर्ट किया था हमने परसेंटेज से, और फिर दोनों को प्लस किया था। इसके पहले वाला जिस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, पर इसमें क्या है, हमें इंक्रीज परसेंट दिया हुआ है और इंक्रीमेंट के बाद जो न्यू सैलरी बनी वो दी हुई है, और हमसे बोल रहे हैं कि पहले वाली सैलरी जिसमें हमने ऐड करके ये सैलरी न्यू सैलरी निकाली होगी वो क्या है, ओरिजिनल सैलरी जो थी पहले वो हमें फाइंड आउट करनी। तो जल्दी से हम इसमें देख लीजिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हम लिख देंगे हमें क्या क्या हमारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन क्या क्या है मेरे पास, इंक्रीज परसेंटेज दिया हुआ है मुझे, है ना। इंक्रीज परसेंटेज कितना है मेरे पास 10%, है ना। और क्या गिवन है, न्यू सैलरी मतलब क्या, इंक्रीज होने के बाद, है ना। इंक्रीज होने के बाद जो इंक्रीमेंट के बाद हम प्लस करके निकालते हैं ना न्यू सैलरी, वो कितनी है मेरे पास, रुपीज 1,54,000, है ना। और मुझे ओरिजिनल मतलब पहले इनिशियल में कितनी सैलरी थी वो नहीं पता, ठीक। ओरिजिनल सैलरी मतलब इनिशियल में कितनी थी वो मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मुझे जो नहीं पता है उसको मैं कुछ मान लेती हूँ, कोई भी वेरिएबल। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एम, मैंने मेरे नाम का एम मान लिया। अब मुझे बताइए इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमें परसेंटेज था, है ना, परसेंटेज गिवन था और उससे हमको बोल रहे थे कि आप इंक्रीज कितना हुआ है रुपीस में एक्चुअल निकालो। तो कैसे करते हैं वो, इंक्रीज इन सैलरी कैसे निकाली जाती है, जब हमको परसेंटेज दिया था, है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको परसेंटेज दिया था और हमने कैसे निकाला था, ऐसा 10% ऑफ जो आपकी इनिशियल थी, मतलब ओरिजिनल जो तुम्हारी पहले थी, है ना, वो उससे निकाला था हमने। तो इस क्वेश्चन में तो हमें पहले वाली तो दी नहीं हुई है, तो उसको हमने क्या मान लिया, एम। तो 10% ऑफ एम, समझ में आया इंक्रीज सैलरी कैसे निकालेंगे। तो बस हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम कैसे निकालते हैं, हमारी न्यू सैलरी कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताओ। न्यू सैलरी या न्यू प्राइस कैसे निकलती है हमारे पास वो कैसे निकलेगी, इंक्रीज इन सैलरी या इंक्रीज इन प्राइस प्लस हमारा क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस, है ना। तो ओरिजिनल सैलरी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे प्राइस की जगह। अब मुझे बताइए न्यू सैलरी है, न्यू सैलरी मेरे पास गिवन है कितनी है, 1,54,000, है ना। इंक्रीज इन सैलरी कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास परसेंटेज गिवन होता है। इंक्रीज इन सैलरी जब हमारे पास परसेंटेज गिवन होता है तो कैसे निकालते हैं, जितना भी परसेंट रहता है ऑफ जितनी हमारी इनिशियल स्टार्टिंग की ओरिजिनल रहती है। तो ओरिजिनल तो मुझे पता नहीं है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स, प्लस ओरिजिनल सैलरी मेरे पास कितनी है जिसको मैंने क्या माना है, सॉरी इधर मैंने एम माना है तो मैं एम लिख देती हूँ, है ना। जो भी वेरिएबल आप स्टार्टिंग में मानोगे आपको वही लिखना रहेगा, क्लियर।
10% ऑफ एम, क्योंकि आपने ओरिजिनल सैलरी क्या मानी है, आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो पहले वाली सैलरी में होता है ना। मान लो लास्ट ईयर मेरी सैलरी 20,000 थी और इस साल उसमें इतना 5,000 इंक्रीमेंट होगा, तो 10,000 20,000 में 5,000 प्लस करूंगी, 20 प्लस 5 25,000। सेम कंसेप्ट ये है कि 10% मेरा जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो मेरी पहले वाली सैलरी मतलब इनिशियल सैलरी में हो रहा है। इनिशियल सैलरी मुझे नहीं पता है, इसमें बोला है ओरिजिनल जो इनिशियल सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसको मैंने एम मान लिया। तो 10% जो इंक्रीमेंट होगा वो पहले वाली सैलरी में ही होगा, तो उसको मैंने क्या मान लिया, एम, इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, एम। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यू सैलरी कैसे निकलती है, इंक्रीमेंट जो हुआ है प्राइस वो और जो आपकी पहले सैलरी थी दोनों को प्लस करते तो आपकी न्यू सैलरी निकल जाती है जो आपकी अभी इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। तो ये तो मुझे ओरिजिनल सैलरी पता नहीं थी, उसको मैंने मान लिया एम। और इंक्रीज सैलरी कैसे निकाली जाती है, जब हमारे पास परसेंटेज गिवन होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आप चेकआउट करना है ना एक बार। तो 10% ऑफ एम, क्लियर। अब ₹1,54,000 10, अब किसी के आगे परसेंटेज है मतलब अपॉन में 100, परसेंटेज को रिमूव करते हैं, ऑफ एम मतलब मल्टीप्लाई बाय एम, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, प्लस एम। अब क्या हो जाएगा, 1,54,000, ये क्या हो जाएगा 10 का, किसी भी नंबर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता हो, है ना, आज के पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा हो आपने, तो किसी भी वेरिएबल के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं देता है, न्यूमेरिकल नहीं देता था, उसको 1 मानते हैं, राइट। तो 10 into 1 क्या हो जाएगा 10 और m एज इट इज अपॉन में 100। अब आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन नंबर के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। आपको पता है ना, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और बाकी चीजें जब तक एज इट इज चलेगी, जब तक हम इनको सॉल्व नहीं कर लेते। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100 और ये 100, अब 100 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा, है ना। इसको 50 से करेंगे, है ना, 2 की टेबल से स्टार्ट करना हमेशा, फिर 25, फिर 5 की टेबल से जाएगा, अब नीचे 1 1 आ गया, एलसीएम यही स्टॉप। इसका ये बेसिक चीजें होती है जो कि आप 6th क्लास में पढ़ते हैं, 5th 6th में। 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, 25 सा 100, ओके। 100 की डबल में 100 कितनी बार आता है, 1 बार, 1 मल्टीप्लाई बाय 10m प्लस 1 की डबल में 100 कितनी बार आएगा, 100 बार। तो ये 100 मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो एलसीएम लेते आता होगा ना आपको। तो इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, जो भी हो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा मुझे कि मैम आप इसके लिए वीडियो बनाइए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को इस चीज में दिक्कत आ रही है ना। आपको अगर इसके पहले बेसिक्स भी अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। देखिए 1,50,000 ये एलएचएस साइड में था मेरे पास, है ना, इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 10m प्लस 100m, और ये अलजेब्रा का टॉपिक है ना, इसके पहले अलजेब्रा भी है। तो जब भी सेम सेम वेरिएबल होते हैं ना तो हम इनको इनके जो आगे वो रहते हैं कोफिशिएंट रहते हैं उनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1,54,000, 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा 110 अपॉन में 100 और ये m एज इट इज। अब हम क्या करेंगे जल्दी से बताइए, अब इसका क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें तो ओरिजिनल सैलरी निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो किसी के भी क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, वेरिएबल की कोई साइन नहीं है, तो हम उसको क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब इस हम जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं ना उसको हम हमेशा अकेला कर देते हैं, मतलब मुझे एम की वैल्यू निकालनी है तो उसमें क्या होता है, इक्वल टू के उधर साइड जो भी वैल्यू जाती है, अगर डिवाइड में तो वो मल्टीप्लाई में चले जाती है और जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में चला हो जाता है। समझ में आया। हम जब भी किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं रूल ये कहता है कि हम उसको हमेशा अकेला रखते हैं ना, उसके पास के जितने भी मेंबर है उसको इक्वल टू के उधर भेज देंगे, जो डिवाइड में होगा वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में और जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ₹1,54,000, अब ये 100 डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये क्या है मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब m हो गया अकेला, है ना, उसकी वैल्यू निकालेंगे अब हम। तो 10 से 10 कैंसल। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 11 को 1,54,000 से इससे डिवाइड करके देख लीजिए, जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर आएगा इसका।
तो चलिए देख लेते हैं 11 को अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 11 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 14,000 टाइम कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू m। नीचे तो हमने कट कर दिया, नीचे तो 1 ही है। अब क्या करेंगे, 14,000 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, राइट। और एक जीरो का हम ऐड कर देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, m की वैल्यू हमारी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, 1,40,000। 1,40,000 में 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो 1,40,000 में 10% इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई, न्यू सैलरी क्या हो गई, 1,54,000। हमसे वही पूछी थी कि हमारी जो हमें इंक्रीमेंट दिया होता, 10% इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी में, तब बता दिया उन्होंने। और 10% इंक्रीमेंट के बाद हमारी सैलरी कितनी हो गई थी, 1,54,000। तो हमसे पूछा था कि पहले सैलरी कितनी थी जिसमें 10% इंक्रीमेंट हुआ था, तो वो हमें निकालनी थी। तो हमें तो पता है कैसे निकालते हैं हम, न्यू सैलरी कैसे निकालते हैं। एक ट्रिक याद कर लो, जब भी ऐसा बोलते हैं ना ओरिजिनल सैलरी हमको निकालना है और हमें ये ऐसा दिया हो इंक्रीमेंट और न्यू सैलरी दी हुई हो, तो उस केस में क्या करना, न्यू सैलरी इज इक्वल टू इंक्रीज इन सैलरी प्लस ओरिजिनल सैलरी, है ना, ऐसा कर लेना। ओरिजिनल सैलरी को आप कुछ भी मान लेना, आपका नाम का कोई भी वेरिएबल, कोई भी नाम का पहला अक्षर, है ना, वो मान लेना। उसके बाद इस तरीके से निकलता है, आपको पता है ना, परसेंटेज जब गिवन होता है और हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी रहती, तो आपको पता है इंक्रीमेंट तो पहली वाली सैलरी में ही होगा जो इनिशियल ओरिजिनल होगी। तो जितना भी परसेंटेज हो ऑफ जो आपने उसको माना हो आपकी ओरिजिनल सैलरी को, वो इस तरीके से आप पूरा प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो और आप चाहते हैं कि मैम इसी तरीके से इसके बेसिक वीडियो भी हमारे साथ शेयर करें, लाइक आपको ये एलसीएम एचसीएफ या इसको भी इससे कुछ इससे रिलेटेड भी कुछ सीखना हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और इससे अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। एग्जाम टाइम चल रहा है, किसी को भी डाउट आ सकता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप उसमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।